ये हैं समंदर से मिलने वाली 5 अजीबोगरीब और हैरत अंगेज चीज़ें। नंबर 5, कोलंबियन ट्रेजर। दोस्तों, आज से सालों पहले जब हवाई जहाज़ नहीं बने थे तब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहरी जहाज़ का इस्तेमाल करते थे और इन्हीं बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल करके हर मुल्क की फ़ौज जंग भी करती थी। और ऐसे ही आज से लगभग 300 साल पहले ब्रिटिश और स्पेन के दरमियान लड़ाई हुई जिसमें ब्रिटिश की जीत हुई और इन लड़ाइयों में स्पेन का सैन जूस नाम का एक जहाज पानी में डूब गया और इस जहाज का डूबना स्पेन के लिए एक धचका था, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा जहाज नहीं बल्कि ये जहाज सोने, चांदी और जेवरात से भरा हुआ था। ये जहाज इस खजाने को साउथ अफ्रीका से लेकर स्पेन जा रहा था। आज के हिसाब से इस खजाने की कीमत थी $17 बिलियन। साल 2015 में कोलंबिया ने इस खजाने को ढूंढ निकाला और एक्सपर्ट का कहना है कि अब तक का ये पानी के अंदर से मिलने वाला सबसे बड़ा खजाना है। पर सवाल ये उठता है कि अब इस खजाने का मालिक कौन है, क्योंकि जिस जहाज में ये खजाना मिला वो जहाज और खजाना दोनों स्पेन के हैं, लेकिन मिला ये कोलंबिया में है और इसे ढूंढने वाले भी कोलंबियन हैं। लेकिन अब तक इसका फैसला नहीं हुआ कि इस खजाने का असल हकदार कौन है। नंबर 4, अंडर वाटर सिटी। दोस्तों, ग्रीस में लकोनिया के जनूबी साहिल पर 30 फीट नीचे ये दुनिया में सबसे पुराने पानी में डूबे शहरों में से एक है। इसे 5000 साल पुराना माना जाता है, लेकिन इसका नाम इंसान अभी तक नहीं जान सके। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये पहले एक बड़ा और अमीर टाउन था, लेकिन ज़लज़ले से सुनामी आने की वजह से ये पानी में डूब गया। लेकिन पानी के नीचे होने की वजह से ये शहर आज भी काफ़ी हालत में महफूज है। ये काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। इसका लेआउट आजकल के बड़े शहरों से भी अच्छा है। इसमें क्लियर रोड हैं और साथ ही 2 मंजिल के घर हैं। इन घरों में गार्डन्स भी थे और इनमें उस टाइम के पाइप सिस्टम के थ्रू पानी भी आता था। यहाँ और भी मिट्टी के बर्तन और स्टैचू भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये पहले एक बड़ा शहर रहा होगा। नंबर 3, मैक्सिकन कैथेड्रल। दोस्तों, कभी कभी बारिश या सैलाब आने से शहर के शहर पानी में डूब जाते हैं और उस पानी को सूखने में सदियां भी लग सकती हैं। ऐसे ही हुआ मैक्सिको के एक कैथेड्रल के साथ। ये कैथेड्रल 50 साल पहले गायब हो गया था। 500 साल पुराना ये कैथेड्रल हस्पानवी लोगों की तरफ से 16वीं सदी में बनाया गया था और इसका नाम था टेम्पल ऑफ सेंटेग। 48 फीट ऊंचा ये कैथेड्रल तब डूब गया जब इसके पास 1960 में एक बांध बना दिया गया और फिर सूखा पड़ने के बाद ये कैथेड्रल पानी से बाहर दिखने लगा। अब यहाँ पर टूरिस्ट इसे देखने के लिए आते हैं और लोकल बोट्स के थ्रू उन्हें इस कैथेड्रल के पास तक पहुँचाया जाता है। नंबर 2, अटोचा ट्रेजर। दोस्तों, कोलंबिया में मिलने वाले खजाने से पहले न्यूस्ट्रा सिनोरा डी अटोचा सबसे कीमती समुद्री खजाना था, जिसे 1985 में ढूंढा गया था। इसे एडवेंचरर मेल फिशर ने ढूंढा था और इसे ये खजाना सालों तक ढूंढने के बाद मिल पाया था। हर गोताखोर का ये कहीं ना कहीं ड्रीम होता है कि पानी के अंदर वो किसी खजाने को ढूंढ निकाले, और जब मेल फिशर का ये ड्रीम पूरा हुआ तो इसकी तो किस्मत ही चमक उठी। स्पेन का एक बहरी जहाज एक तूफान में फंसकर 1622 में डूब गया था। इसमें 40 टन से ज्यादा खजाना था, जिसमें सोना, चांदी और दूसरे जेवरात थे। इसे ढूंढे जाने के बाद से वहां से $450 मिलियन का खजाना निकाला जा चुका है, लेकिन ये खजाना पूरा नहीं मिला है क्योंकि ये जहाज टूटकर डूबा था, जिसकी वजह से ज्यादातर खजाना अब भी समंदर में कहीं छुपा हुआ है और इसीलिए अब भी लोग इसे ढूंढ रहे हैं। नंबर 1, अंडर वाटर म्यूजियम। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग कई म्यूजियम में गए होंगे, लेकिन आपने कभी ऐसे म्यूजियम के बारे में नहीं सुना होगा। म्यूजियो अटलांटिको नाम का ये अंडर वाटर म्यूजियम बनाया गया है, जो अटलांटिक ओशन स्पेन में बना हुआ है। इसे ब्रिटिश आर्टिस्ट जेसन डकेरस टेलर ने डिज़ाइन किया है। ये एक मरीन एक्सपर्ट और डाइवर हैं। उन्होंने अपना करियर पानी के नीचे काम करते हुए गुजारा है। टेलर ने 300 मुजस्मे बनाकर एक साथ लगाए ताकि क्लाइमेट चेंज की तरफ दुनिया का ध्यान दिया जा सके। टेलर ये मैसेज देना चाहते थे कि हमें इन्वायरमेंट कंजर्व करना होगा
उन्होंने ये मुजस्मे एक स्पेशल मटेरियल से बनाए जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है, जिसका मतलब ये मुजस्मे पानी को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, ये थी समंदर से मिलने वाली 5 अजीबोगरीब और हैरत अंगेज़ चीज़ें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।